और अब मैं आ गया हूँ एक बस स्टैंड पर। यहाँ शाम का वक्त है तो लोग मिल ही जाते हैं आम लोगों से, तो मैं बात करता हूँ। हाँ जी। हाँ जी बोलिए साहब। नोएडा की बस है, काफ़ी देर से देख रहे हैं, अभी नहीं आई है। कोई बात 347। नहीं, ये तो अभी तो मदर डेयरी पटपनगंज है ना। मैं ऐसे ही घूमता रहता हूँ लोगों ठीक से। ठीक, मुझे पता है, आपको पहचान रहा हूँ मैं। हाँ? माहौल क्या है? अरे, तो क्या माहौल है? अब हमारा क्या माहौल है? अब तो माहौल तो निकल गया। इलेक्शन हो गया। एमसीडी वाला। हाँ। अरे तो देख रहे हो 2.5 महीना बाद तो मेयर मिला आज दिल्ली को। हाँ, ये मिल गया, इतना क्या कम है? हाँ? मिल गया, इतना क्या कम ये है? भी उम्मीद थी नहीं मिलेगा। ये भी उम्मीद नहीं थी। क्यों जीते? जीते तो आम आदमी वाले। तो आम आदमी वाले जीते तो उनका मेयर तुरंत बन जाना चाहिए था, बीच अड़ंगा लगाया गया ना, ये तो सही कह रहा हूँ ना? हाँ, अड़ंगा तो खूब लगा। हाँ, तो बस इतनी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जा करके कहा तब जा करके। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, आज मेयर इनका चुना गया दोपहर के बाद। देखो मुझे नहीं पता सुबह हाँ? आज का मुझे अरे नहीं मैं पता। बता रहा हूँ ना, 150 वोट से शैली ओबरा दिल्ली की मेयर बन गई। इनका मेयर चुना गया दोपहर के बाद। सुबह ही खबर आ गई कि मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का एक और मुकदमा। मुझे नहीं पता ये चीज़। आपको क्या लग रहा है? हमें इसके बारे में क्या बोलूँगा, मैं नहीं बोल पाऊँगा। लगता है जेल भेजने की तैयारी है। मैंने कुछ नहीं, इसके बारे में नहीं कह सकता कुछ। अब मैं इसके बारे में क्या कह सकता वो हूँ? शराब घोटाला जो था। मुझे नहीं पता उसका। मुझे शराब घोटाले के बारे में नहीं पता, इतना पता है कि मेयर तुरंत बन जाना चाहिए था, बस। बाकी आम आदमी पार्टी की सरकार के और बीजेपी का जो खींचतान है, इस पर आपका कोई विचार है? कौन सही कौन गलत? नहीं, जब हमारा तो विचार ये है कि अगर आपकी सरकार बने तो आपका मेयर बनना चाहिए, ये चीज़। आप कहाँ रहती हैं? पांडव नगर में ही रहती हूँ। यहीं? हाँ, यहीं। और क्या करती? मैं एक रिटायर सीनियर सिटीजन हूँ। कहाँ आप काम करती थी जहाँ? एमसीडी में थी, एजुकेशन में। अरे एमसीडी में तो ही सब बवाल हो रहा, देखिए। उस बवाल से हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, तो ये बवाल से हम दूर ही रहते थे। हमारे बॉस करते थे बवाल में जो भी कुछ करते थे। नहीं देखिए, मेयर का चुनाव में कितना नौटंकी हुआ। मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में इसमें, क्योंकि सब बर्बाद करके रखा हुआ है मामला। किसने? जो भी हो रहा है आज के समय में, नाम लेने में कोई जरूरत वो नहीं है, लेकिन देश पता नहीं कहाँ जा रहा है। आगे जाना चाहिए था और कितना पीछे हम जा रहे हैं मालूम अरे नहीं। देश तो लोग कह रहे हैं विश्व गुरु बन गया। अब लोग विश्व गुरु बन रहे हैं, लेकिन घर में क्या हो रहा है? बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, पढ़ाई नहीं, बच्चों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, उनका एंट्रेंस टेस्ट तक नहीं अटेंड कर पाए बच्चे, क्योंकि सारा मिसमैनेजमेंट था। एजुकेशन का तो सब कुछ खराब होता जा रहा है मामला, एजुकेशन ख़त्म होती जा रही है। बड़े लोग हैं वो बाहर भेज के बच्चों को पढ़ा लेंगे, यहाँ वाले बच्चों का कुछ नहीं हो रहा है। अरे दिल्ली सरकार वाले तो इतना प्रचार कर रहे स्कूल वास्तव में स्कूल अच्छे किए हैं उन्होंने। हैं। जो केजरीवाल ने स्कूल बनाए हैं, टीचर अब काम करते हैं और डिसिप्लिन भी है और रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, और बच्चे खुश हैं, टीचर भी खुश हैं, पेरेंट्स भी खुश हैं। अच्छा, आप कितने साल एजुकेशन डिपार्टमेंट में रही? मैं 41 ईयर, 41.5 ईयर। तब तो आपने बीजेपी की भी सरकार देखी, शीला दी की भी देखी, केजरीवाल की भी देखी। हाँ, केजरीवाल की भी देखी हुई है। तो ये 40 साल का जो आपका अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में है, उसमें बेस्ट गवर्नमेंट या एमसीडी में जो स्कूल है उसका बेस्ट टाइम कौन सा आपने देखा? एमसीडी में तो स्कूल क्या, आजकल टीचर उलझनों में ही लगे रहते हैं, तनख्वाह 6-6 महीने से टाइम से नहीं मिल रही, ये ईस्ट दिल्ली में। और जहाँ इंसान को 6 महीने से पेंशन और तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो वो काम कर रहे हैं रेगुलर, ये है कि तनख्वाह तो मिलेगी, लेकिन हालत और मतलब कहना नहीं चाहिए, अब बिल्कुल ख़राब से ख़राब स्थिति चल रही है एमसीडी में एजुकेशन की। ये इस 15 साल में जो बीजेपी वाली थी। 15 साल कहाँ हो गए बीजेपी को? तो अभी मतलब हाँ, पीछे भी बीजेपी रही है एमसीडी में, तो कुछ डायरेक्टरेट के स्कूल बढ़िया करे हैं केजरीवाल ने, और स्तर भी सुधरा, रिजल्ट बताता है वो तो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ 15 साल बीजेपी के पहले जो 15 साल कांग्रेस थी एमसीडी में, तब काम होता था, काम करने का, जब हम टीचर थे, प्रिंसिपल थे, हमें काम करने का मौका मिलता था। कांग्रेस? और कांग्रेस में भी, और आजकल तो सब उलझा के रखा हुआ है मामले को, सैलरी टाइम से नहीं, वो इनका मामला ये मालूम नहीं आपका या इनका बीजेपी का जो बीच में क्लैश है क्या है, तो अब हमें समझ में नहीं आता। पैसा ऊपर से नहीं आ रहा, अब तो सारा कहते हैं सेंटर ने ले लिया है पैसे का हिसाब किताब भी,
तो लेकिन अरे हमें तो तनख्वाह पेंशन टाइम से मिलनी चाहिए। बस वो मेन है, वो ही नहीं मिलता, लोग रोते हैं। और ये केंद्र सरकार के बारे में आपका क्या ख्याल? केंद्र के बारे में क्या बताएं आपको, जो है सब कहते हैं बढ़िया हो रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, हमें तो कहीं नज़र आ नहीं रहा। अब लोगों को नज़र आता होगा जो कहते हैं, मैं उस फेवर में नहीं हूँ। मुझे लग रहा है पीछे पीछे जा रहे हैं हम, बहुत आगे नहीं जा रहे। ये जो रिपोर्ट्स आती हैं तो मैं कह नहीं सकती कौन सी रिपोर्ट कहाँ से आ रही है, तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकती, इतनी जानकारी भी नहीं रखते। अरे आप भी तो सरकार में बहुत रिपोर्ट बनाई होंगी। एमसीडी से संबंधित था हमारा, एमसीडी में मतलब इतना दबाव कहीं नहीं रहा जितना आजकल है, कि सैलरी नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिल रही, और काम का इतना है टीचर्स को, ऑनलाइन सारे काम होते हैं, तो बहुत टीचर्स काम भी कर रहे हैं और परेशान रहते हैं बहुत।